हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं एक यूपीएससी एस्पेरेंट हूँ एंड 2025 के यूपीएससी का फॉर्म आया था। मुझे फिल करने में बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। तो वो मतलब इतना डिफ़िकल्ट इस बार फॉर्म था कि कुछ कहने की नहीं। 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया एंड 22 से लेके अभी 6 को मैंने फॉर्म भरा है। लास्ट डेट चल रहा है, मतलब 11 को लास्ट डेट है। एंड एनसीएल बनवाने के लिए मुझे इतना दौड़ना पड़ा है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे एनसीएल बनवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पता नहीं और भी स्टेट में क्या है, बट यहाँ मुझे बहुत दिक्कत हुआ। तो अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए था, तो उसके लिए मुझे पहले बिहार की सरकार का पहले बनाना पड़ा। रेसिडेंस, कास्ट एंड इनकम, तीनों चीज़ों को बनवाना पड़ा। एंड ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस है कि एक दिन में बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तीनों बनने में इतना टाइम लग रहा था। फिर मुझे खुद से जाके वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मतलब जल्दी हो जाए। देन रिक्वेस्ट के बाद वो तीनों चीज़ें आई एंड तीनों चीज़ों को फिर मैंने अटैच किया। देन ये फॉर्म 7A भरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। देन इसका भी डेट बहुत लेंदी था और पास होने में बहुत टाइम था। मतलब डेट कुछ ही दिन मतलब पहले आता, अगर मतलब 11 फरवरी को। तो फिर मैं गई वहाँ पे, फिर आरटीपीएस काउंटर गई एंड आरटीपीएस काउंटर पे जाके मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया, तो वो बन के आया। देन मैं जब बैठी तो फिर मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा कि क्या है, तो नॉट बिलो द लेवल ऑफ तहसीलदार। और मेरा सिग्नेचर था रेवेन्यू ऑफिसर का। तो मैंने फिर उसे जब सर्च किया, देन रेवेन्यू ऑफिसर बिहार में दिखा रहा था कि तहसील से नीचे होता है। देन फिर मैं अपने एक फ्रेंड से हेल्प लिया मैंने, तो वो उन्होंने कहा कि एनेक्सर 2 नहीं 3 है नोटिफिकेशन में, उससे वो भी अगर तुम साइन करवा लोगी देन हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं वो साइन करवाने गई, वो साइन हो गया। देन वो भी, उसमें भी साइन रेवेन्यू ऑफिसर का ही था। देन मैंने फिर क्या किया, उसी को मैंने एसडीओ लेवल पे अप्लाई किया। एसडीओ लेवल पे अप्लाई करने के बाद मैं एसडीओ ऑफिस जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ गई। वहाँ पे साइन वो जो मैंने अप्लाई किया था वहाँ मैंने रिक्वेस्ट किया। देन 3 दिन लगा मुझे, फिर वो मिला। देन फिर मैंने कहा एनेक्सर जो मैंने यहाँ साइन कराया था, देन उसको भी मैं एसडीओ से साइन करवा लेती हूँ, काउंटर साइन वहाँ भी मैंने करवा लिया। तो मेरे पास डिजिटली एंड मतलब ऑफलाइन दोनों बन गया। 2 बार मुझे जाना पड़ा एसडीओ ऑफिस। तो एक बार तो मैं बाय रोड गई थी, तो और दूसरी बार मैं गई थी ट्रेन से। एंड मेरा इतना टाइम लगा है ये एनसीएल बनवाने में। मैं जब से नोटिफिकेशन आया मैं दौड़ ही रही हूँ। एनसीएल तो फिर बन गया, तो मेरे पास डिजिटली साइंड वाला भी हो गया एंड ऑफलाइन भी साइंड वाला मेरा बन गया था। और फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भी उसमें फॉर्म में मांग रहा था। देन मैं गई पापा के सीए के पास, वहाँ से मैंने लाया प्रीवियस 3 इयर्स का रिटर्न। क्योंकि मैंने मेरे मतलब मैंने पापा की फाइल में खोजा तो सिर्फ 2 साल का मुझे मिल रहा था। देन मतलब 21-22 का मांग रहा है, तो फिर मुझे जाके लाना पड़ा उनसे। तो फिर उन्होंने निकाल के दिया। तो 3 साल का मैं आईटीआर रिटर्न का जो फाइल था वो लेके आई। मतलब मैंने पहले एनसीएल बनवाया, फिर एनसीएल को मतलब यहाँ ब्लॉक लेवल पे, फिर एसडीओ लेवल पे, फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट से वहाँ बन गया। देन मुझे सीए के पास जाना पड़ा। सीए से ये तीनों चीज़ें मैं ले आई। उसके बाद फ़ोटो का वो मेरे से बन ही नहीं रहा था फ़ोटो खुद से। तो फिर मुझे जाके क्लिक करवाना पड़ा। तो वो क्लिक करवा के आई, तीनों चीज़ रेडी करके। देन सोचा चलो अब फाइनली भरती हूँ, क्योंकि अब मैंने मतलब पढ़ा कि ये चलो हो गया मेरा सब कुछ मतलब मेरे हाथ में है। अब लेके मैं जब बैठी, मतलब कहते हैं ना जब मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती वाला हिसाब, बैठी मैं इत्मीनान से क्या फॉर्म भर दूँगी। देन मेरे लैपटॉप ने मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब लैपटॉप का तो मेरा हमेशा का हो गया। जब भी मैं एग्ज़ाम का फॉर्म भरने बैठूँ
बीपीएससी के टाइम पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो मतलब कीबोर्ड में प्रॉब्लम आया था, तो चलो मैंने फिर एक्सटर्नल लगा के यूज़ कर लिया। बट इस टाइम तो मेरा मतलब लैपटॉप ही पूरे की तरह से जवाब दे चुका था। ऑन कर रही हूँ, ऑन हो रहा है एंड आवाज़ आ रहा है बीप का, एंड फिर बंद हो जा रहा है। देख सकते हो आप, बीप खुलेगा एंड फिर वही हाल होगा। और मुझे समझ नहीं आता, मेरे गांव में फॉर्म फिलअप करवाना मतलब इतना बड़ा बात है। किसी के यहाँ जाओ फॉर्म फिलअप करवाने के लिए, यूपीएससी फॉर्म, नहीं नहीं हम नहीं भरते, ऐसा है। अब करूँ तो करूँ क्या। बट एक भैया हैं जो मतलब मुझे लगा कि उनके पास जाती हूँ, तो उनके पास गई मैं। उनके पास मैं गई हूँ कितने बजे, 2 बजे गई। 2 बजे गई मैं, 2 बजे से मैं पहुंची, तो उनके पास कुछ वर्क था, कुछ और लोगों का काम कर रहे थे। देन 2:30 से उन्होंने शुरू किया। 2:30 से शुरू किया, इतना इन्फॉर्मेशन है डालते डालते एंड बज गया लिटरली 6 बज गया। 6 बज गया तो ठीक है, बट यूपीएससी का प्रीवियस एग्जामिनेशन मैंने कितनी बार दिया, ये वाला पेज मेरा ले ही नहीं रहा था। बार बार दिस पेज इजंट वर्किंग ये आ जा रहा था। एंड घर पे रहती तो चलो बाद में भी कर लेती, बट घर पे मेरा लैपटॉप ख़राब है, तो मुझे करना था। एंड करते करते बज गया 7:30, 7:30 बज गया। मम्मी का भी कॉल आने लग गया। एंड रात गांव में इतना लेट तक मतलब बाहर रहना पॉसिबल नहीं है। देन मैं आ गई वापस, एंड दूसरे दिन मैं फिर गई सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे गई, मतलब कॉल करके गई थी कि भैया मैं आ रही हूँ। देन उन्होंने कहा हाँ आ जाओ, अभी कोई है भी नहीं, वर्क नहीं है ज़्यादा, तो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे मैं पहुँची तो उनका कोई एक और लड़की आई भी थी, वो कुछ और काम के लिए, तो उनका काम वो पहले से स्टार्ट कर चुके थे, तो उसके फॉर्म में थोड़ा सा टाइम लगा उनको। फिर उसके बाद मैं बैठी, फिर उसके बाद भी वही हाल मेरा पहले हो रहा था, जो नहीं ले रहा था कि प्रीवियस एग्जामिनेशन का। फिर उसके बाद करते करते फिर हो गया, चलो ठीक है, बहुत टाइम लगा उसमें, हो गया। वो होने के बाद उसके बाद क्या हो गया, मतलब इतना लंबा था। वो होने के बाद मेरा लास्ट में आया जो सर्विस प्रेफरेंस वाला, मैंने उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। मतलब मेरा था कि फर्स्ट क्या प्रेफरेंस है, 1 2 3 बस मुझे मेरा था माइंड में। फिर मैंने उस पर फिर कम से कम तो 5 मिनट लिया एंड अच्छे से फुल फॉर्म उसे अच्छे से फिल किया। एंड सब कुछ करने के बाद फाइनली मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ है 2 बजे। मैं 10 बजे गई थी एंड 2 बजे मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ। 2 बजे कंप्लीट हो के, एंड सच में भैया ने बहुत मेहनत की। एंड उसमें जो ITR फाइल वगैरह अटैच करना था, ये सब जो था ना, बहुत लेंदी था प्रोसेस। एंड फाइनली इतनी मुसीबतों के बाद फॉर्म फिलअप हो ही गया। और बहुत सारा टाइम मैंने अपना वेस्ट कर दिया। वेस्ट तो नहीं किया, मतलब ड्यूरिंग दीज डेज मैंने पढ़ाई की, बट मेरा वो जो मैंने टेस्ट भी कुछ दिए हैं, बट कुछ टेस्ट का अभी मुझे चेक करना बाकी है। तो अब हम लोग अपने रूटीन पे फिर से वापस चलते हैं। एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप भी एक एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस बार फॉर्म फिलअप किया है या नहीं।